हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट स्टेज। साथियों, आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर यानी कि नंबर सिस्टम में। इसका हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति प्रणाली, जो कह लीजिए। तो इसलिए आप देख रहे होइएगा एक लाइन है जिस पर अंकित है क्या, जीरो। दाएं साइड में देखिएगा 1 2 सो 1 2, इधर सेम दूरी पे यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक, इधर बाएं साइड में देखिएगा जीरो से बाएं साइड की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी कि क्या -1 -2, इधर -3 लिखाएगा, सो 1 2 इन्फिनिटी पे जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक, यानी कि अनंत तक जाएगा। ठीक, तब इसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, यानी कि संख्या रेखा इसे कहते हैं। देख रहे होइएगा, इसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का हम डिफिनीशन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनीशन क्या इसका कहते हैं। संख्या रेखा एक संख्या रेखा एक सरल रेखा है। इस रेखा पर वास्तविक संख्या एक बिंदु के रूप में दर्शाई गई है, यानी कि नंबर लाइन कहते हैं इसे। एक बिंदु, एक संख्या, आप लाइन देख रहे हैं, इस पे एक बिंदु का रूप भी देख रहे हैं। बिंदु दिया हुआ है, ये जीरो है तो इधर क्या +1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, सो 1 2 इन्फिनिटी पर आएगा। और इधर बाएं साइड में -1 है तो -2 आएगा, -3 आएगा, सो 1 2 इन्फिनिटी आएगा। जिसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। आगे नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो यानी कि गिनती को संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर आप डिफिनीशन की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिफिनीशन लिखते नहीं है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे गाना जा सके। यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर है, होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जिस अगर गिनती ये नेचुरल नंबर में अगर जीरो का शामिल कर दो तो ये होल नंबर हो जाएगा। यानी कि 0 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं सेम दूरी पे, ये लाइन पे हम दर्शाया गया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी कि होल नंबर कहेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो जीरो, यानी गिनती की संख्या में अगर जीरो के शामिल कर देते तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्णांक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इंटीजर की बात करेंगे। ठीक, इंटीजर की बात करते हैं। ठीक, तो एक लाइन दिया हुआ है। ठीक, इसके बीच में क्या है, जीरो है, इसकी बाईं ओर निगेटिव है और इसके दाईं ओर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या इंटीजर की परिभाषा क्या करेंगे, पूर्णांक क्या है, यानी कि क्या माइनस में भी संख्या है, जीरो भी शामिल हो और प्लस भी हो, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, यानी कि इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो ये रहा हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, जीरो भी हो, माइनस वाली अंक भी हो और पॉजिटिव वाली प्लस वाला भी हो, उसमें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम और विषम की बात करते हैं। ठीक, तो पहले सम का बात कर लेते हैं, उसके बाद विषम का बात करते हैं। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो जो 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 से जो संख्या कटती है, यानी विभाज्य का अर्थ क्या होता है, भाग लग जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे किस में लगता है, तो 2 में लगेगा। ठीक, देख सकते हैं 4 में लगेगा, 6 में लगेगा, 8 में लगेगा, सो 1 2 और भी संख्या है 10 12 और जीरो यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। उससे पहले बात करते हैं -2 -3 और -4। तो यह -3 नहीं होगा, ये सम संख्या नहीं है। ठीक, -4 है, फिर आएगा -6 आएगा, फिर -8 आएगा। इसमें क्या करें, 2 से विभाज्य होगा। ये -4 2 से विभाज्य, ये भी सम संख्या है। लेकिन अब जीरो लिखते हैं यहाँ पे, तो जीरो क्यों लिखते हैं, इसे क्या चक्कर है, ये जीरो सम है या विषम है, इसका चर्चा करते हैं। ठीक, तो जब जीरो का बात कीजिएगा तो जीरो क्या है, यानी कि 20 या 10 का बात करेंगे। क्या करेंगे, 20 का बात करेंगे या 10 का जब हम बात करेंगे तो क्या है 20, तो इसमें क्या 2 से तो भाग लग रहा है, 20 क्या 10 मतलब लगाइए तो 20 कटता है। ठीक, यानी कि जीरो क्या है, 2 से कट रहा है, यानी कि 20 कट रहा है, इसका जीरो भी कट रहा है, इसलिए हम इसको सम संख्या के लिस्ट में लिख के रखे हुए हैं। ठीक, जीरो को। चलिए आगे बात करते हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या में आप देखिएगा, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, तो जो 2 से विभाज्य न हो, यानी कि 2 से जिस संख्या में भाग नहीं लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो -1 1 3 5 7 9, यानी कि -3 -5 को इस सब जो है ऑड नंबर की एग्जाम्पल है। ठीक, क्या है, ये ऑड नंबर के एग्जांपल में आता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं ऑड और इवन को। अगर ऑड ऑड संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो ऑड ऑड को आप जोड़िएगा तो हमेशा ऑड ही आएगा। चलिए देखते हैं।
तो अगला आप देख रहे होगा इवेन प्लस माइनस है, इवेन इक्वल टू इवेन दिया हुआ है, यानी क्या इवेन यानी कि दो सम संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सम ही आएगा, यानी कि इवन में ही आएगा। चलिए देख लेते हैं जोड़ कर घटाकर। ठीक, तो दो क्या है, सम संख्या को जोड़ेंगे, 2 को प्लस 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6 आएगा। ये क्या है मेरा, ये सम संख्या है। ठीक, 2 को सम संख्या के जोड़ते हैं तो सम आता है। फिर देखिए 6 को अब में से घटाएंगे 4 को तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि दो सम संख्या को घटाते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वह सम आता है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्या है, ऑड 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 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन, ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन, यानी कि दो ऑड संख्या को घटाएंगे भी तो मैं विषम संख्या क्या है, 5 है और क्या है इधर 7 है, तो क्या है 5 और 7 घटाने की बात करते हैं तो 7 दो ऑड संख्या यानी कि दो विषम संख्या को घटाते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, सम आता है। ठीक, अगर दो हम ऑड संख्या के जोड़ते हैं यही 7 और 5 के तो क्या हो, ये 12 आ जाएगा, ये भी मेरा सम संख्या है, ये 2 भी मेरा सम संख्या है, यानी कि दो ऑड संख्या को जोड़े तो मेरा रिजल्ट सम आएगा, दो ऑड संख्या को घटाए तो मेरा रिजल्ट सम में आएगा, अगर दो सम संख्या के जोड़े या दो सम संख्या को घटाओ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो सम में आएगा। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं, इवेन संख्या और ऑड संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो क्या है इवेन संख्या और ऑड की संख्या को जोड़ेंगे यानी कि सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये हम देखिए सम संख्या है तो सम संख्या क्या है 4 है और प्लस विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या 5 है, तो सम संख्या और विषम संख्या के अगर जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 5 9, ये एक विषम संख्या है तो यानी कि ऑड में रिजल्ट आता है जो कि दिया हुआ है। फिर अब क्या कीजिएगा 4 में से 5 को अब घटाइए तो क्या आता है -1 आएगा। ठीक, तो ये भी क्या है विषम संख्या है, यानी कि एक इवन और एक ऑड को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मेरा रिजल्ट जो आएगा ऑड ही आता है। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है देखिए, अगला जो आपके पास है यहाँ पे देख सकते हैं ऑड संख्या और इवन संख्या फिर है, फिर इसमें पहले इवन था और बाद में ऑड है, इसमें पहले ऑड था फिर बाद में इवन है, चीज़ वही है, यही एग्जाम्पल रह जाएगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं कुछ आगे दिया हुआ है, संख्या समूह के गुणनफल में एक भी सम संख्या हो तो उसका गुणनफल सम होगा। जैसे देखिएगा जैसे क्या है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5, अगर कुछ भी हो तो इसको आप गुणक कीजिएगा तो क्या आएगा सम आएगा। गुणनफल में अगर कुछ भी सम हो तो इसका जो आंसर आएगा उस सम में होगा, क्या होगा इसको गुना करके देख लीजिए, तो 5 3 15 में 2 से गुना कीजिएगा 30, तो 30 क्या है एक सम संख्या, कैसे सम है क्योंकि ये 2 से भाग लग रहा है इसलिए एक सम संख्या है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या 29 गुने 37 है। ठीक, इसमें गुना क्या 1284 से गुना कर देते हैं तो लास्ट में क्या सम। साथियों अगला टॉपिक जो है संख्या समूह के योग में, तो क्या है संख्या समूह के योग में अगर बात करते हैं 2 आता है। एक देखिएगा क्या है, एक सम संख्या के समूह का योग हमेशा सम ही होगा रहेगा, यानी कि सम संख्या का योग हमेशा सम रहेगा, यानी कि 2 + 2 + 2 करेंगे या +4 करेंगे तो इसका जो योग होगा वो हमेशा सम ही होगा। ठीक, और अगला देखिए क्या कह रहा है, विषम संख्या के समूह का योग, यानी कि विषम संख्या का समूह यानी कि 2 से अधिक संख्या हो वो समूह हो जाता है, ये एक समूह है। तो क्या कर रहा है विषम संख्या के समूह का योग, यानी क्या 3 + 5 + 7 + 9 ये एक समूह है विषम संख्या का, इसका योग जो होगा क्या होगा, सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, क्या हो जाएगा तो सम भी हो जाएगा और विषम भी हो जाएगा। तो सम कब होगा विषम कब होगा, तब ये देखिए 1 2 3 4 जब ये सम हो तो ये सम हो जाएगा और जब ये विषम होता है विषम होता है। जब विषम क्या यानी कि 3 + 5 + 7 यानी कि 3 संख्या है तो ये क्या है विषम है, 1 2 3 3 क्या है 3 एक विषम संख्या है, तो इसको अब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा विषम में इसका आंसर आएगा। अगर 1 2 3 4 अभी 4 अंक अगर जोड़ेंगे तो 4 क्या है 4 अंक ये मेरा सम अंक है। ठीक, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा सम आएगा। चलिए जोड़ के देख लेते हैं, तो 7 5 12 यहाँ पे क्या था 9 था या एक ही रखिए। ठीक, तो 8 8 16, तो ये क्या आ जाएगा 16 एक सम संख्या आ जा रहा है, 4 को जोड़ रहे हैं, अब 3 को जोड़िएगा 7 5 12 3 15, तो 15 एक जो क्या है ये विषम संख्या है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये सम कब आएगा तो जब संख्याओं का संख्या सम हो। अब विषम कब आएगा तो जब संख्याओं की संख्या विषम हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देख सकते हैं यहाँ पे।